ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी योग सेंटर बहादुरगढ़ से आप सबों के सामने आज इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए और यह जो इन्फ्लुएंजा वायरस कोरोना इत्यादि का प्रकोप चल रहा है, इससे कैसे बचाव हो सकता है और इसका कोई इफेक्ट आपके ऊपर ना हो, मैं अपने अनुभव आपके साथ बताने जा रहा हूँ। मात्र 3 एक्सरसाइज बताऊंगा और आप 3 से 7 दिन करके देखें, इतना गजब का आपके अंदर इम्यूनिटी आएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप खुद कल्पना नहीं कर सकते। मैं कोई रटी रटाई बातें नहीं कर रहा हूं। दरअसल मेंटल लॉक भारत में क्या है, एक मेंटल लॉक है। लोग सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं। एक फिक्स फॉर्मूला है जो कान में गया उसी को सत्य मान के उतना ही समझते हैं, आगे विचारते नहीं। झूठ को कई बार बोला जाता है, उसको सच मान के जीते हैं। इसको कहते हैं मानसिक गुलामी। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बदल के हमें मानसिक गुलाम बना दिया, हमें अपनी चीजों के बारे में बेहोश कर दिया, उसको झूठ साबित कर दिया। दरअसल देखिए क्या है, आप समझें। पानी है, यह ज्ञान है, लेकिन ज्ञान हमेशा अपूर्ण होता, अधूरा होता है। बच्चे को नहीं पता है कि यह पानी है या क्या है, लेकिन हमें पता है पानी है। लेकिन पानी से प्यास बुझता है, यह विज्ञान है और यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। विज्ञान मतलब क्या होता है? वैश्विक ज्ञान, जो पूरे विश्व का एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको बदला नहीं जा सकता, जो सर्वकालिक सर्वदेशीय है, सर्व परिस्थितियां सत्य हो। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में सत्य ही होता है, वह झूठ नहीं हो सकता। ज्ञान होता है अपूर्ण, और ज्ञान क्या होता है कि चेंजेबल होता है, बदलाव होता रहता है। ज्ञान में आप सोफिस्टिकेशन कर सकते हैं, आप उसे मिलावटखोरी कर सकते हैं और उसको ज्ञान का नाम देके उसी विज्ञान बना के उसमें व्यापार भी किया जाता है। तो आइए समझते हैं दरअसल क्या है कि ये सैनिटाइजर, ये मास्क या साफ सफाई, 20 मिनट तक, 20 सेकेंड तक हाथ धो, ये लॉक हो जाओ, बंद हो जाओ, या पागलपन के अलावा कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि आपका मुंह बांध दिया जाए और यहां भोजन रख दिया जाए। खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते। मछली को पॉलीथीन में बांध दिया जाए, फिर नदी में छोड़ दिया जाए, क्या मछली जी सकती है? नहीं जी सकती। भौरा है, नकली फूल के ऊपर क्या शहद निकाल सकती है वो? नहीं निकाल सकती। इसी तरह इस त्वचा का, इस शरीर का भोजन क्या होता है? धूप, हवा, आकाश, जल, मिट्टी। जब उसके संपर्क में नहीं है तो ऐसे खराब हो जाएगा। किसी को दमा है, किसी को ऐसे सांस कम आ रही, फेफड़े में जकड़न है, उसको मुंह और बांध दिया, पकड़ के बोला तू मास्क लगा ले, उससे क्या होगा? उसके सांसें और घुट जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज अच्छा है, जो डिस्टेंसिंग है, पर्सनल डिस्टेंसिंग, उसको मैं अच्छा मानता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं, विज्ञान के द्वारा प्रूवन है कि एक टीबी का मरीज 17 लोगों को टीबी फैला सकता है। तो इस लिहाज से तो अच्छा है कि थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें। डिस्टेंसिंग को मैं अच्छा मानता हूं, लेकिन ये मास्क, सैनिटाइजर तो बकवास है। सैनिटाइजर लगा के शरीर की इम्यूनिटी और कमजोर होती है। जितना साबुन लगाएंगे, जितना शैम्पू, जितना ये कॉस्मेटिक्स शरीर पे यूज करते हैं, जितना सिंथेटिक वस्त्र पहनते हैं, सब इम्यूनिटी कमजोर करती है। क्योंकि हमारे आसपास कई लाख बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस हमारे शरीर के आसपास होते हैं, जीवाणु होते हैं। वह जीवाणु इन केमिकल चीजों के प्रयोग से मर जाते हैं। तो हमें सैनिटाइजर के रूप में नींबू का रस, गुलाब जल, या फिर फिटकिरी का पानी, या फिर सिरका जो होता है, आसब जिसको कहते हैं, यह सब प्रयोग करने चाहिए। मैंने कई वीडियो में बताए हुए हैं। सैनिटाइजर तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना ठीक नहीं है। बाकी सरकार का एक कानून है, लॉकडाउन में सबको फॉलो करना पड़ रहा है, मैं भी करता हूं। बाहर निकलता हूं 500 रुपये जुर्माना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंसिंग के अलावा यह सब पागलपन है। मैं ये कह सकता हूं मेडिकल साइंस नहीं, मेंटल साइंस है। किस पागलों ने ऐसे ऐसे नियम सरकार को सुझाव दिए हैं कि ऐसे, मतलब इनके स्पेशलिस्ट के ऊपर मेरे को तरस आता है। कैसे विशेषज्ञ, ये क्या इनके दिमाग में क्या चलता रहता है, क्या सुझाव देते हैं? सरकार को ही पागल कर रखा है, देश को ही पागल कर रखा है कि मुंह बंद कर लो, नाक बंद कर लो, कान बंद कर लो, आंख बंद। अरे मैं घर में बंद हो जाऊंगा, मृत्यु नहीं आएगी हमारी, हमें हवा नहीं मिली। बल्कि ये कहना चाहिए कि पार्कों में जाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठो, प्राणायाम करो, धूप सेवन करो, हवा लो, आकाश के नीचे सो,
कंप्लीट नेचर में जाओ, नेचर ही असली उपचार करती है। नेचर नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इम्यूनिटी, 3 प्रकार की इम्यूनिटी हमारे जीवन में काम करती है। एक होता है जिसको बैकग्राउंड इम्यूनिटी कहते हैं, बेसिक इम्यूनिटी होती है, वह आपके बोन मैरो में या लीवर के तल पे या फिर अंदर 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 रहता है। कई वर्षों के जीवन पद्धतियों से आपको वो मिलता है। तो एक बैकग्राउंड इम्यूनिटी हो गया। एक इम्यूनिटी होती है जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वह जो आपने 1 महीने में पीछे जो जीवन जिया है उसका परिणाम होता है हर्ड इम्यूनिटी। वो बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, बिगड़ता है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। हर मौसम में कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, चेंजेबल है, चेंजेबल होता है। तो 2 इम्यूनिटी आपने समझ लिया। एक होता है बैकग्राउंड, जो शरीर के अंतर तल में पड़ा, जिसका बैकग्राउंड इम्यूनिटी मजबूत है, उसी को कहते हैं रेसिस्टेंस पावर, उसको बड़े बड़े रोग नहीं लगते। जिसकी हर्ड इम्यूनिटी अच्छी है उसको ये इन्फ्लुएंजा, बुखार, सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त ये सब नहीं लगते, या फिर इसके वायरस के अटैक होने से वो हर्ड इम्यूनिटी उसको बचा लेता है, या फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है, वह उसको नुकसान नहीं होने देता, बड़े रोग नहीं लगने देता। एक होता है ऐसी इम्यूनिटी जिसको हम डेली बेस पे हासिल करना होता है, जैसे विटामिन सी, कई हमें कैल्शियम प्रोटीन भी लेने होते हैं, कई हमें मल्टी विटामिन लेने होते हैं। वह आपको जो डेली आप खाना पीना खाते हो, एक आध दिन की बात नहीं, जैसे 1 सप्ताह जो खाते हो उसके बेस पे तैयार होता है। और अगर लगातार आप गलती करेंगे तो उसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी और जो बैकग्राउंड इम्यूनिटी वो दोनों इफेक्ट करती है। जैसे हम हर दिन यदि थोड़ा फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सलाद खाते हैं, साग पत्ते खाते हैं, थोड़ा जूस जास लेते हैं या नेचर के संपर्क में रहते हैं, तो उससे इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। धूप सेवन करते हैं। लेकिन यदि आपका डेली बेसिस यानी डेली बेस पे जो प्रतिदिन इम्यूनिटी हासिल की जाती है वह खराब है, तो वह आपका हर्ट और बैकग्राउंड इम्यूनिटी दोनों खराब कर देता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं 2-3 इसमें जो रखा हूं प्रश्न, उस पर विचार कीजिएगा। और एक बात और कह के फिर मैं वहां जाऊंगा और वहां आपको इम्यूनिटी के बारे में कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। पहला तो मैंने बता दिया, नेचर के संपर्क में रहें। प्रकृति हमारी असली विज्ञान है। जो प्रकृति के संपर्क में नहीं है वह ऐसे भी खत्म हो जाएगा। मैंने आज तक किसी को नहीं सुना जिसने ये कहा हो कि मैंने खूब दवाइयां खाई, खूब ऑपरेशन करवाए, खूब इंजेक्शन लगवाए, खूब अस्पतालों के चक्कर लगाए, मेडिकल टेस्ट कराए और 80 वर्ष या 100 वर्ष की लाइफ प्राप्त की हो। लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों के मुंह से सुन चुका हूं कि मैंने कभी जिंदगी में एक दवाई नहीं खाई, कभी टेस्ट नहीं कराए और 100 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष जिया हूं। तो आप ये बताएं नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट क्या है? मेडिकल साइंस डेवलपमेंट कर रहा है, WHO बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहा है, हर दिन उसके इंस्ट्रक्शन पे लोग जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि WHO 60-70 वर्ष पहले नहीं था तो कोई जीता ही नहीं था, सब तो मरे हुए थे। आज हम WHO वैसे ही जी रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो सीधा साधा हिसाब है, जैसे पशु पक्षी अपना जीवन जीते हैं, वह अपने भोजन को, अपने जीवनचर्या को संभालना, कंट्रोल करना, बैलेंस करना और उसको चलाना अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि आहार निद्रा भय मनुष्य सामान्य मेतद पशु निर्भराम, भोजन करना, नींद लेना, जान का डर और संतति उत्पन्न करना, यह पशु पक्षी मानव सब में भगवान बराबर देते हैं। इसको किसी को बांट के नहीं दिया है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा एक तो आपको बता दिया कि आपको कैसे इम्यूनिटी डेवलप करना है, नेचर के संपर्क में रहना है। दवाओं की गुलामी, अस्पतालों की गुलामी, ड्रग्स डिजीज की गुलामी नहीं करनी है। भारत 47 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, आज उन्हीं अंग्रेजों के दवाओं का गुलाम है। 2 बातें और कह के मैं जाऊंगा वहां पे। पहली बात ये देखिए, आप सिंपल सा समझ लें, यहां पे मनुष्य है। मनुष्य जब अनियंत्रित हुआ था तो उसको धर्म ने कंट्रोल किया। पहले धर्म कंट्रोल करता था। जब धर्म को भी नहीं मानने लगा आदमी तो राज्य आया। राज्य मतलब स्टेट, शासन। और शासन के पास जब ताकत हो गई ना, हथियारों की, परमाणु बम की, गोली पिस्टल की, तो वह बोला अब मैं कंट्रोल कर लूंगा, तू हट जा। तो धर्म को गौण कर दिया। अब वह राज्य शासन करने लगा। अब राज्य भी फेल होने लगा क्योंकि लोग लोकतंत्र के नाम पे उपद्रव करने लगे। मानव वही है। तब आया एक व्यापार। व्यापार ने आज सबको कंट्रोल कर लिया। हर चीज के पीछे एक व्यापार ही होता है। आज पैसे का गेम जो खेला जाता है, पैसे लूटे जाते हैं गरीब गरीब देशों से। हमारे यहाँ के टैक्स के पैसे कई हजार करोड़ दवाओं के नाम पे देश से बाहर भेज दिए जाते हैं। वहां वैक्सीन बनाने के नाम पे पैसे लूट लिए जाते हैं। वैक्सीन के नाम पे देते हैं क्या है? पानी पिलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। दरअसल सारी इम्यूनिटी हमारे शरीर में होती। कोई दवाई हमारी इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सकता,
कम कर सकता है, दवाई इम्यूनिटी कम करता है। तो उसके बाद आया व्यापार। अब हथियारों का व्यापार तो रोज बिकेगा नहीं, तो क्या आया ड्रग्स, नशों का व्यापार, ड्रग्स का व्यापार, दवाई की रोज बेचेंगे रोज कमाएंगे। तो ये आप समझ गए कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं। तो दरअसल बात क्या है कि ये ऐसे ऐसे वीडियो मेरे कई यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिए हैं और डिलीट कर दिए हैं। हो सकता है ये वीडियो भी ब्लॉक कर दे, इस बात का कोई डर नहीं है, लेकिन सच बोलने की जरूरत है। मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं उस राजीव दीक्षित के साथ रहा हूं जिस राजीव दीक्षित ने अपने सत्य के अनुसंधान से पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आज भी राजीव दीक्षित को याद किया जाता है। ऐसा सत्य बोलने वाला आदमी मैंने नहीं देखा, आज भी मेरे सामने कोई भी नहीं आगे कोई सच बोल सके। कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई किसी प्रकार का प्रेशर नहीं, वो निर्भय होकर सच बोलते थे। आज मैं उन्हीं का नाम लेके आपके सामने सच बता रहा हूं। गोमूत्र, हल्दी, नींबू, लहसुन, तुलसी, नीम या गिलोय, आंवला, यह सब सर्वकालिक सर्वदेशीय हर परिस्थिति में इम्यूनिटी बूस्टर है। आप किसी भी मौसम में ये सब ले सकते हैं, लेकिन हर चीज की लेने की सीमा होती है। आप कोई भी चीज 1-2 महीने से ज्यादा ना लें, क्योंकि किसी चीज की अधिकता भी ठीक नहीं होती। तो ये जो 5-7 चीजें मैंने बताई है, नींबू, आंवला, नीम गिलोय, हल्दी, लहसुन, गोमूत्र, त्रिफला, यह सब इम्यूनिटी को भयंकर रूप से बढ़ाते हैं। आपकी तीनों इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं। जो खाना पीना खाएंगे वो पचेगा भी और खून भी बनेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती जाती है। यह सब बताने के बाद अभी मुझे 5 मिनट के अंदर आपको यह समझाना है कि वो कौन से 3 एक्सरसाइज करने हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और मैं फिर बता रहा हूं, एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि हर चीज में नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद का प्रयोग करें। असली जो ओरिजिनल चिकित्सा पद्धति, ओनली ट्रीटमेंट इज नेचुरोपैथी, बाकी सब अल्टरनेट चिकित्सा है। नेचुरोपैथी नेचर की चिकित्सा है। आपका ये तन है, यह तन 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्वों से ठीक भी होगा। यह केमिकल दवाइयों से या किसी क्या कहते हैं वो एल्कोहल से ठीक नहीं होने वाला। यह सिर्फ 5 तत्वों से ठीक होता है। एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी केस अलग बात है, उसके लिए एलोपैथ सबसे बेस्ट है, सहारा लेना चाहिए। कोई और ऐसे केस हैं जहां पे चीर फाड़ करनी पड़ती है, तुरंत पानी चढ़ाने पड़ते, अटैक पड़ गया है या प्रेगनेंसी का केस है, वहां पे तो सही है। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज में हमें लाइफ स्टाइल बदलने की जरूरत है, ना कि दवाइयां खाने की जरूरत है। और कोई लाइफ स्टाइल डिजीज दवाओं से ठीक होगा भी नहीं। आहार सर्वश्रेष्ठ औषधि है। आपके रोग का इलाज अस्पताल में नहीं, थाल में है। थाल ठीक कीजिए, अपना औषधालय नहीं भोजनालय ठीक करें। घर को मेडिकल स्टोर न बनाएं, जीवन को दवाखाना न बनाएं, या फिर रोगों का एक समूह न बनाएं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 ऐसे एक्सरसाइज जो थोड़ा थोड़ा कर लें, 7 दिन के अंदर रिजल्ट देखें। ओके, आइए उस तरफ चलते हैं। बताने जा रहा हूं कि 3 ही करने हैं और कितना देर करना वो भी समझा देता हूं। देखो, एक ये है मिश्र क्रिया, ये मैंने डेवलप किया और बहुत ही अद्भुत है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप का कोई लिमिटेशन नहीं। देखिए, 1 में सांस भरना है और जमीन पे लेटना है, 1, 2 में सांस रोकना है और आगे सूखना है, 2, 3 में वापस सांस छोड़ दें, 1 सांस भरें, 2 रोके, 3 छोड़ें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 सांस भरें, 2 रोके, 3 छोड़े, 1 भरे, 2 रोके, 3 छोड़े, 1 में भरे, 2 में रोके, 3 में छोड़े। देखिए, आप समझ गए होंगे। यह आप 30 बार, 50 बार, 100 बार, 150 बार धीरे धीरे कर लें। इससे आपके सारे ज्वाइंट्स, सारे नर्वस सिस्टम और जितने भी नस नालियां हैं, इसके अंदर ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है, फेफड़ों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, खुल जाती है चीजें, नाभि सेट रहेगा, कोडी सेट रहेगा, नले सेट रहेंगे, धड़न सही रहेगा। कई फायदे हैं। आपका जो सांस की प्रक्रिया है, थायराइड वगैरह सारा कुछ सही रहता है, बाजू में भी ताकत आएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो 1 हो गया, आप जितनी बार कर सकते करें। अब आइए दूसरा, ऐसे ही बैठना है, इसको कहते हैं वज्रासन।
इस आसन में बैठ के हाथ यहां रखने हैं और 20 से 30 बार यहां से खूब खींच के ऊपर सांस भरने। देखिए यहां जब नीचे लाते पूरी तरह खाली करेंगे। गिनती पूरा नहीं करना है, आराम आराम से करना। मैं तो थोड़ा तेज करके बता रहा हूं, आप बिल्कुल धीरे करें। अब देखिए तीसरा, यहां से हाथ को लें और इसको कलाई को ट्विस्ट करते हुए ये हमेशा इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा ये दोनों आपके अंदर अट्रैक्ट होती है। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, मन में अच्छे विचार रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट होंगे, धन अट्रैक्ट होगा, शांति अट्रैक्ट होगी, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सब कुछ अट्रैक्ट होगा। और जब आपके पास लोग आएंगे तो उनको भी यही चीज मिलेगी। लेकिन जब आप निगेटिव बार बार ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे, निगेटिव बात करेंगे, निगेटिव विचार करेंगे तो सारा ऊर्जा निगेटिव हो जाती है। फिर आपके पास जो धन आएगा ना वो रुक जाएगा, आएगा नहीं। इसी तरह अच्छे लोग आपके पास आएंगे नहीं, निगेटिव लोग आएंगे तो आपका नुकसान ही नुकसान। अगर ये सब काम करते हैं, नेचर के संबंध में रहते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा आती है, वहीं से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होता है। ये 3 एक्सरसाइज मैंने बता दिया। पहला मिश्र क्रिया, दूसरा साइड से स्ट्रेच और यहां से फेफड़ों को। इससे सारे फेफड़ों के छोटे छोटे फुफ्फुस छिद्र होते हैं, सारे खुल के फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे। कभी आपको रोग व्याधि नहीं होने वाला, कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब देखिए लास्ट में यह 3 एक्सरसाइज करने के बाद आप किसी भी, चाहे तो पद्मासन में बैठे, चाहे सिद्धासन में, चाहे नॉर्मल आलती पालती मार के बैठ जाएं और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट जितने आप बैठ सकते हैं। ये देखिए दोनों कांख को टच नहीं करने हैं। ये मैंने स्वर विज्ञान में समझाया हुआ है, कांख टच नहीं करने। प्राणायाम भी समझा, देखिए आराम से बैठे, आंख बंद करना है और पहले धीरे धीरे सांस को देखें। सांस को देखते देखते सांस को भी छोड़ देना है। फिर धीरे धीरे जो विचार आते हैं उसको भी छोड़ना है, शून्य में चले जाना। इसी को कहते हैं ध्यान, तुरीय अवस्था। मैंने कई जगह समझाया हुआ है। मन के 4 व्यवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। वह क्या है? पहला तो है कॉन्शस माइंड, जो हम डेली करते हैं, देखते हैं। एक सब कॉन्शस होता है, सब कॉन्शस माइंड नाभिम होता है, जो कि हमारा नौकर है। जो हम विचार करके उसको देते हैं वह काम को वो अंजाम देता है या फिर उसकी योजना बना देता है। एक तीसरी अवस्था होता है स्वप्न अवस्था, जो स्वप्न अवस्था हम सपने में देखते हैं, ड्रीम्स। एक चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, शून्य की अवस्था होती है। तो जब सांसों का ध्यान करते करते शांत हो जाएंगे तो आप धीरे शून्य में खोने लगेंगे। और रोज प्रयास करेंगे, रोज करेंगे, धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाए। ध्यान मतलब क्या? ध्यान मतलब कुछ नहीं। जब कुछ ना करना हो तो वही ध्यान है। अगर कुछ करना होगा तो एकाग्रचित्ता हो जाएगी। फिर जहां अटेंशन होगा वहां पे खिंचाव भी होना शुरू हो जाएगा। अटेंशन से क्या होता है? आपके फ्रैक्शन पैदा होने लगता है मन में, शरीर में। तो सिंपल सा बैठ जाए और शरीर को पूरा ढीला से भूल जाए मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि चित्त अहंकार। मन की 4 अवस्थाओं गिरा दो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। भूल जाओ संसार है, भूल जाओ शरीर है, भूल जाओ सांसें हैं, सब कुछ भूल जाए, समता सुख शांति सब। सिर्फ क्या बच जाता है? शून्य बच जाता है। उस शून्य में जाना है।
कुछ नहीं आता, पहले 25-30 दिन लगातार बैठेंगे, धीरे धीरे वो भी होना शुरू हो जाएगा। सांसें जैसी आती आने दे, कंधा ढीला छोड़ दिया, पैर ढीला छोड़ दिया, पेट, नाभि सब कुछ ढीला छोड़ दिया। मैं हूं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो कुछ मेरे पास है सब धन किसी का है दिया। साधना की राह में साधन किसी का है, न मेरा अपना यह संसार है, न संपत्ति, न सांसें, न शरीर, न संतान, न सुविधाएं, न शोहरत, न सेहत, कुछ भी अपना नहीं, सब भगवान का है। एक दिन उन्हें सब वापस ले लेना, किसी और को दे देना। इस शरीर को मिट्टी में मिला देना, फिर मिट्टी से शरीर बना के कोई और दूसरा प्राणी को यही शरीर दे देना। ऐसे ढंग से चलता रहता है। हमारा शरीर हमारे आने वाली जनरेशन को मिल जाता है। हमें जो शरीर मिला है हमारे पूर्वजों का ही शरीर है। इस ढंग से चलता रहता है, यह कभी छूटता नहीं। तो आपका अपना कुछ नहीं, सब प्रभु का है, ये संसार उसी का है, भूल जाइए। ऐसे सात्विक विचार रखते 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 आप शून्य में जाने। मैं तो अब समझा रहा हूं, वीडियो लंबा हो जाएगा। जब आप उस जीरो में जाते हैं जहां कुछ नहीं होता, सिर्फ शून्य होता है, यानी ना कोई विचार होता है, ना कोई ध्वनि होती है, ना कोई दृश्य होता है, ना कोई स्वाद सुगंध होता है, ना कोई स्पर्श होता है, कुछ भी नहीं होता, ना शरीर का भान होता है। वही तुरीय अवस्था, वही ध्यान है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ध्यान लगना, और ध्यान जब आ गया तो और चाहिए क्या? ध्यानम परम औषधि, यानी ज्ञान कर्म भक्ति का भी जो निचोड़ है वो ध्यान ही। योग विधान गम्य, भगवान ईश्वर हमेशा ध्यान में हमें प्राप्त होते हैं। वह ध्यान में आते और कहीं नहीं आते। इस संसार में नहीं आएंगे जब तक आप ध्यान में नहीं जाएंगे। उनकी एक मर्यादा है और वो परम शक्तिशाली, इसलिए हम उनसे मिलने ध्यान में जाते हैं ताकि हमें वो प्राप्त हो सके, वह मोक्ष, वह दिव्य मानव जीवन की सफलता प्राप्त हो सके। तो आप समझ गए होंगे इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। ध्यान रखें, दवाओं से इम्यूनिटी कम होती है, ड्रिंक्स से इम्यूनिटी कम होगी। ये जो उपद्रव कर रहे हैं मास्क, सैनिटाइजर, सब इम्यूनिटी कम करेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के तो नेचर और नेचुरल प्राकृतिक चिकित्सा करें, नेचुरल हर्ब्स का सेवन करें, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो औषधि है, भारत के ज्ञान विज्ञान अनमोल खजानों से भरे पड़े हैं। आयु का वेद आयुर्वेद है, इस आयुर्वेद में घुसिए और देखें क्या क्या अनमोल रतन, तमाम तरह के खजाने, स्वर्ण, हीरे जवाहरात भरे पड़े। लेकिन हमारा दिमाग उल्टा पड़ा है, तो हम उल्टी तरफ दौड़ पड़ते हैं। किसी को बचपन में सिखा दो 2 दूना 6, तब उसको 2 दूना 4 सिखाना कितना कठिन होता है, ध्यान रखें। इसी तरह अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था नष्ट कर दी। हमारा अपना दिमाग हटा के उन्होंने अपनी दिमाग भर दी, जिसमें कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, सिर्फ अज्ञान भरा पड़ा है। कोई ट्रुथ उनके पास नहीं, कोई गहरी उसमें जीवन के प्रति संवेदनाएं नहीं, जीवन के प्रति समझ नहीं, जीवन के प्रति कोई गहरी सूझबूझ नहीं। उन्होंने हमारा कपड़ा बदल दिया, हमारी पहचान मिटा दी। उन्होंने हमारी भेषज, हमारी दवाई की पद्धति बदल दी। तन है हमारा भारत का, दवाइयाँ डाल दी यूरोप की अंग्रेजों ने। यह सब कौन समझेगा? हमारा भोजन बदल दिया, भुला दिया, तन यहाँ का है, भोजन हम खा रहे हैं ब्रेड बिस्कुट। तो यह तो ठीक है, व्यापार के लिए सही है, कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन यदि बीमारी को ठीक करना है तो आपको प्रकृति शरण मानना पड़ेगा। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, आहार ठीक करना होगा। सारा ज्ञान विज्ञान, सारा पोषण अनुसंधान वहां है। भटकने से क्या होगा? नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, बस दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे। और जब उठते हैं लास्ट में तो प्रभु का दिव्य नाम ओंकार का स्मरण करें। ऐसे 3 ध्वनि में ओम को बोले। गायत्री मंत्र करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र करें, ऊर्जा का एक आवामंडल तैयार करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमाम मुक्षयमामृतात्। वह सदाशिव, वह दीनानाथ शंभु का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें। नमामि नमामि रमेति रामम रमेति राम। उसके बाद ऐसा करते हुए 2-4 मिनट फिर आप आराम से उठें। इसमें 25-30 मिनट का समय लगेगा, लेकिन यह जो प्राप्त होगा ना वो इतना अद्भुत होगा कि मैं अपने शब्दों से वर्णन कर सकूं। और मैं कोई नकली चीज नहीं बताता,
जो अनुभव में है वही बताता हूँ। मैंने जो प्राप्त किया है, मैंने जो अनुभव किया है, किताबों की बातें मैं कभी नहीं बताता। उसको तो नकली चीजें, मेरा क्या उसमें, वो तो किसी और को बताया हुआ है। तो धन्यवाद। ओम जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आपका कल्याण हो। जय